नारायण नारायण का जप करके पूरे देवलोक में विचरण करने वाले ऋषि नारद मुनि, जिनका आधिपत्य देवताओं से लेकर दैत्यों तक है, सभी पुराणों में ऋषि नारद मुनि का उल्लेख मिलता है। कभी देवताओं को परामर्श देते हुए तो कभी संदेश वाहक के रूप में नारद मुनि का वर्णन मिलता है। वह तीनों लोकों में संवाद का माध्यम बनते थे। ऋषि नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त और परम पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। नारद मुनि के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में भी वाद्य यंत्र है। ऋषि नारद मुनि प्रकांड विद्वान थे। वह हर समय नारायण नारायण का जप किया करते थे। नारायण विष्णु भगवान का ही एक नाम है। आज की इस वीडियो में हम आपको नारद मुनि के जन्म से जुड़े कुछ रहस्य के बारे में बताएंगे। कैसे वह भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाएं। देवों के ऋषि होने के कारण नारद मुनि को देव ऋषि भी कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार नारद जी भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा का मानस पुत्र बनने के लिए नारद मुनि ने भी कड़ी तपस्या की थी। कहते हैं कि पूर्व जन्म में नारद मुनि गंधर्व कुल में पैदा हुए थे। पूर्व जन्म में उनका नाम उपब्रहण था और उन्हें अपने रंग रूप पर बहुत ही घमंड था। उनकी 60 पत्नियां थीं और रूपवान होने की वजह से वे सदैव ही सुंदर स्त्रियों से घिरे रहते थे। एक बार की बात है, कुछ अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से भगवान ब्रह्मा की उपासना कर रही थी। तब उपब्रह्मण स्त्रियों के साथ श्रृंगार भाव से वहां आए। ये देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उपब्रह्मण को श्राप दे दिया कि वह शूद्र योनि में जन्म लेगा। ब्रह्मा जी के श्राप के पश्चात उपब्रह्मण नामक नारद मुनि का जन्म एक शूद्र दासी के पुत्र के रूप में हुआ। इनके जन्म लेते ही इनके पिता का देहांत हो गया और जब ये 5 वर्ष के थे तब इनकी माता ने संसार का त्याग कर दिया। अब नारद जी इस संसार में अकेले रह गए। उस समय इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। उन्होंने अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगा दिया। नारद जी ने संतों की खूब सेवा की। 5 वर्ष का बालक संतों के पात्र में बचा हुआ जूठा अन्न खाता था, जिससे उसके हृदय के सभी पाप धुल गए। बालक की सेवा से प्रसन्न होकर साधुओं ने उसे नाम जप और ध्यान का उपदेश दिया। एक दिन वह बालक एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठा था कि उसके हृदय में भगवान की एक झलक विद्युत रेखा की भांति दिखाई दी और तुरंत ही अदृश्य हो गई। उसके मन में भगवान के दर्शन की व्याकुलता बढ़ने लगी, जिसे देखकर आकाशवाणी हुई, हे दास्य पुत्र, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद रूप में मुझे पुनः प्राप्त करोगे। समय बीतता गया। एक दिन बालक के शरीर से प्राण छूट गए। उसके बाद अगला रूप उनका नारद मुनि का हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के कंठ से उत्पन्न हुए थे। महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि और महाज्ञानी शुकदेव ने भी नारद जी को अपना गुरु माना। नारद मुनि जी ने ब्रह्मा से ही संगीत की शिक्षा ली। भगवान विष्णु ने नारद को माया के विविध रूप समझाए। नारद अनेक कलाओं और विधाओं में निपुण थे। इसी नाते नारद जी त्रिकालदर्शी हैं।